बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। नामांकन दाखिल करने के लिए जैसे ही कुछ फरार चल रहे नेता निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंचे, पुलिस ने तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बिहार की राजनीति में कई ऐसे नाम हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और वे पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे थे। इन नेताओं के सामने चुनाव लड़ने की मजबूरी थी, जिसके चलते उन्हें नामांकन दाखिल करने के लिए बाहर आना पड़ा और पुलिस इसी मौके की तलाश में थी। पुलिस की इस कार्रवाई में जहानाबाद विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने पहुंचे मोहम्मद कलमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। कलमुद्दीन एआईएमआईएम के प्रत्याशी के रूप में अपने समर्थकों के साथ में अनुमंडल कार्यालय परिसर पहुंचे थे। मोहम्मद कलमुद्दीन अकेले ऐसे नेता नहीं है जिनकी गिरफ्तारी नामांकन के तुरंत बाद हुई है। इस तरह की एक और बड़ी गिरफ्तारी सासाराम विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सत्येंद्र शाह के साथ भी हुई। उन पर झारखंड राज्य के गढ़वा थाने में 21 साल पुराना एक मामला दर्ज था, जिसके संबंध में गढ़वा न्यायालय ने उनके खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया था। इससे पहले भी नामांकन प्रक्रिया के दौरान कुछ अन्य नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। सीपीआई के उम्मीदवार और दरौली सीट से मौजूदा विधायक सत्यदेव राम को भी नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद 14 अक्टूबर को हिरासत में ले लिया गया था। उन पर 2005 के रेल रोको आंदोलन के दौरान रेलवे अधिकारियों की अनुमति के बिना विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आरोप था, जिस पर सोनपुर रेलवे कोर्ट ने स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। और इसी पार्टी के एक अन्य उम्मीदवार जितेंद्र पासवान को भी 15 अक्टूबर को गोपालगंज में नामांकन जमा करते समय गिरफ्तार किया गया था। उन पर 2017 की हत्या के प्रयास के एक मामले में कोर्ट के समन से बचने का आरोप था। इन गिरफ्तारियों के बाद बिहार की राजनीति गलियारों में हलचल तेज हो गई। कई विपक्षी दलों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। सीपीआई और अन्य विपक्षी नेताओं का आरोप है कि पुलिस जानबूझकर विपक्षी उम्मीदवारों को निशाना बना रही है और ये चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे केवल कानून के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उनका जोर है कि ये कार्रवाई कोर्ट के आदेशों और लंबित वारंटों पर आधारित है, जिसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव की इस प्रक्रिया ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेताओं का चुनाव लड़ना कितना सही है। भले ही नेता नामांकन दाखिल करने में कामयाब हो गए हों, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उनके सामने अपनी कानूनी लड़ाई और चुनाव प्रचार दोनों को एक साथ संभालने की बड़ी चुनौती आ गई है। इन घटनाओं से यह भी स्पष्ट होता है कि पुलिस उन फरार नेताओं को पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी थी, जिन्हें चुनाव लड़ने के लिए बाहर आना ही था। और अब देखना यह है कि इन गिरफ्तारियों का उनके चुनाव प्रचार और वोटिंग पर क्या असर पड़ता है।